देवीपुर नाम का एक शांत गांव था। इसी गांव में गांव की सबसे बड़ी किराने की दुकान उसी की थी। अच्छा सामान, ईमानदार तौल, कमाई भी खूब होती थी। मोहन का घर गांव का सबसे बड़ा घर था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मोहन की एक आदत से पूरा गांव नाराज था। भैया, घर में अनाज खत्म हो गया है। 2 दिन में पैसे लौटा दूंगा। मेरी दुकान पर उधार नहीं चलता। धीरे धीरे पूरे गांव में बातें फैलने लगीं। बहुत कंजूस है, दिल में दया नहीं है। भगवान बुजुर्गों ने भी समझाया, बेटा थोड़ा दान पुण्य कर लिया कर। लेकिन मोहन सिर्फ इतना कहता, अच्छाई दिखावे के लिए नहीं होती। गांव के दूसरे छोर पर एक धर्मशाला थी, जहां रोज भूखे लोगों को भरपेट खाना मिलता था। कोई नाम नहीं पूछा जाता, कोई पैसा नहीं लिया जाता। मोहन की पत्नी राधा और बेटा अनिल अंदर ही अंदर दुखी रहते थे। अनिल, पिताजी, लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं। मोहन, लोग क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अचानक मोहन दुकान पर गिर पड़ा। लकवा मार गया है। अब मोहन न बोल सकता था, न चल सकता था। गांव में फिर बातें शुरू हो गईं। किसी की मदद नहीं की। आज कोई दुआ काम नहीं आई। अब दुकान संभालने की जिम्मेदारी अनिल पर आ गई। पुराने बही खाते देखते समय एक नाम पर उसकी नजर रुकी। जनक हर महीने बड़ी रकम भेजी जाती थी। नौकर भावुक, बेटा धर्मशाला तुम्हारे पिताजी ही चलाते थे, बस उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। अनिल की आंखें भर आईं। अनिल, पिताजी, धर्मशाला वाले जनक को पैसे क्यों भेजते थे? अगले ही दिन अनिल ने धर्मशाला दोबारा शुरू करवाई, बिल्कुल पहले जैसी, बिना नाम, बिना प्रचार। सुधरने लगी। डॉक्टर बोले, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। अनिल मुस्कुराया। वह समझ चुका था, सच्ची नेकी वह नहीं जो दुनिया देखे, सच्ची नेकी वह होती है जो भगवान देखे। दान करो लेकिन चुपचाप।